नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2020 आप सभी जानते हैं, जिस साल में हम लोग प्रेजेंट टाइम पे इस कोविड भरी महामारी में हमने पूरा साल निकाला। हमने पूरा अपना इसी साल में अपना ज़्यादातर जो काम है वो घरों पर बैठ के किया। इस महामारी से हमने लड़ा और दुनिया भर के देश इस कोरोना वायरस की महामारी से प्रभावित रहे। इस कोरोना वायरस की महामारी से वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहे। अगर दोस्तों पिछले 100 सालों की बात करें तो पिछले 100 सालों में जो 2020 वाला ईयर है वो ब्लैक ईयर के नाम से जाना जाएगा। ब्लैक ईयर के नाम से आगे भी जाना जाता रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो महामारी है, जो कोरोना वायरस है, पिछले 100 सालों की महामारी का कंपैरिजन हम 2020 के ईयर में उसको कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी बहुत सारी महामारी आई, इससे पहले भी बहुत बड़े भयावह डिसीज आए, भयावह रोग आए, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो चेचक हो, या बहुत सारे जो रोग यहाँ पे आते थे और कई क्षेत्र उसमें तबाह हो जाते थे। लेकिन दोस्तों उसका पर्टिकुलर एक एरिया रहता था, पर्टिकुलर एक दायरा रहता था। लेकिन जब से कोविड-19 आया, जब से लॉकडाउन लगा और इस कोरोना वायरस ने दोस्तों पूरा साल तबाह कर दिया और दुनिया भर की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को तहस नहस कर दिया, बड़ी बड़ी महाशक्तियों को ध्वस्त कर दिया, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त कर दी, उनके रोजगार ध्वस्त कर दिए, उनका सर्वाइविंग सिस्टम ध्वस्त कर दिया। और जैसे तैसे छोटा मोटा कोई अगर देश रहा, जैसे अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज की, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी के मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उन्हें दोस्तों इस कोविड-19 का बहुत बड़ा झटका लगा है। इस कोविड-19 से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। दोस्तों चाइना, आप देखिएगा दुनिया भर के देश इस कोरोना वायरस से प्रभावित है, लेकिन चाइना आपको उतना इफेक्टेड नहीं दिखेगा। चाइना में आपको सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलती मिलेंगी। चाइना में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का कोई खतरा नहीं होगा, लोग बाकायदा काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इस पैंडेमिक टाइम पीरियड पे भी चाइना जो है अपनी ज़मीन को लगातार विस्तार की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़मीन को लगातार बढ़ा रहा है और पूरी दुनिया को विदाई हुए कि भैया दुनिया में फैला है कोविड-19, आप उसमें रहो और हम तो अपना काम करेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये है कि जिस देश ने हमें ये इतनी बड़ी महामारी दी है, जो पिछले 100 सालों में अभी तक नहीं आई, और अगले इन देशों को रिकवर होने में अगले 50 साल लग जाएंगे, पूरी तरीके से बिल्डअप होने में, पूरी तरीके से उठने में। क्योंकि कई ऐसे देश हैं दोस्तों जो केवल करते और खाते थे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है, उनके लोगों के पास ना तो रोजगार है, ना तो खाना है, ना पीना है, यहाँ तक कि वहाँ पे लोग अच्छे से चल भी नहीं सकते, अच्छे से वो खाना भी 2 वक्त का नहीं खा सकते। तो जब ऐसी कंडीशन में पूरा देश इस महामारी से तिलमिला रहा है, महामारी का सामना कर रहा है, लेकिन चाइना अपने पोजीशन पर लगातार बना हुआ है, अपने स्टेट लेवल पर लगातार बना हुआ है। चाहे वो चाइना यहाँ पे हांगकांग पे कब्जा करे, ताइवान पे कब्जा की सोचे, भारत में लद्दाख पे, इस तरीके से बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो चाइना अपने विस्तारित किए हुए है और दुनिया भर को एकदम परेशान करके रखा है इस चाइना ने। तो उसके बाद दोस्तों इस कोरोना वायरस की जो एक बेसिक स्ट्रेटेजी है, बेसिक जो रणनीति है, वो यहाँ पे कई देशों ने बनाई है, कई देशों ने इसके उपरांत लड़ा भी है। और उस लड़ने के उपरांत बहुत सारे देशों ने कई ऐसी नीतियाँ बनाई कि भैया हमारे देश में चलो अब अच्छा है, कोविड-19 धीरे धीरे घट रहा है और भारत में भी इसके केसेस हमें बहुत कम यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े सुकून की बात है, हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि चलो भैया ठीक है, कम से कम कुछ तो यहाँ पे केस कम हुए, कुछ तो हम इससे लड़ पा रहे हैं, कुछ तो हम इस कोविड-19 का सामना कर पा रहे हैं। दोस्तों इसी के चलते विश्व की सबसे बड़ी जो डिक्शनरी है, या हम कहें जो कि एक शब्दों को ऑर्गेनाइज करती है, शब्दों को लाती है, जिसका नाम है कॉलियन डिक्शनरी। कॉलिंग्स डिक्शनरी जो दोस्तों है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ही समानांतर है। तो कॉलिंग डिक्शनरी ने थर्सडे के दिन ये अनाउंसमेंट किया और बाकायदा अपने ट्वीट में ट्वीट करके बताया कि भैया जो आपका
लॉकडाउन वर्ड है, यानी आप सभी जानते होंगे कि लंदन की जो कॉलिंग डिक्शनरी है ये जनरली दुनिया भर के प्रति वर्ष शब्दों का चयन करते हैं और उन शब्दों के चयन के साथ साथ उसी एक स्पेशल शब्द को डाल देते हैं कि चलो भैया ठीक है, इस साल ये शब्द जो है लाइमलाइट में रहेगा या इसी शब्द से जुड़े हुए बहुत सारे शब्दों को हम इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। तो दोस्तों, कॉलिंग डिक्शनरी ने शब्द इंट्रोड्यूस किया है लॉकडाउन। अब देखिएगा, लॉकडाउन, और लॉकडाउन आप सभी जानते हैं कि इस 2020 में कितना ज़्यादा यूज़फुल वर्ड रहा है। लॉकडाउन ज़्यादातर यूज़फुल वर्ड रहा है। उसके बाद आइसोलेशन एंड मास्क लगाना, उसके बाद आपका पैंडेमिक जो शब्द है, ये शब्द इससे पहले लोग कभी नहीं जानते थे कि क्या लॉकडाउन कहलाता है, क्या पैंडेमिक कहलाता है, क्या जो बहुत सारे जो ऐसे वर्ड हैं तो वो यहाँ पे लोगों ने कभी नहीं सुने थे। लेकिन इस पैंडेमिक टाइम पीरियड पे या फिर इस कोरोना काल के टाइम पीरियड पे लोगों ने इस शब्द पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और ये वर्ड जो है बहुत बड़ा प्रचलित रहा, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। तो इसी के बेसिस को देख करके कॉलिंग डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है, वर्ड ऑफ द ईयर, जो कि दोस्तों ड्यूरिंग द सेपरेट ऑफ कोविड-19 एंड यूज अबाउट ड्रामेटिक इंक्रीज। तो इसी के बेसिस पर बहुत सारे जो यहाँ पे हम कहें इसके सिनोनिमस भी उनने डाले, देन द एक्सपीरियंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड की गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पे इस वर्ड को लॉक कर्व किया है कि भैया कोविड जो पैंडेमिक टाइम है या कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक टाइम है, इस वर्ड को एक लाइमलाइट में रखा जाए जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को जागरूकता मिले और लोग इस वर्ड को एक्सट्रीमली तरीके से देखें और समझें कि क्या हम कितनी मुसीबत में रहे हैं, हम कितनी परेशानी में जो 2020 है वो हमने गुजारा है। इनका दोस्तों लोगो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द लॉकडाउन। ये लॉकडाउन का उन्होंने सिंबल बनाया है। उसके बाद लिखा है कि वर्ड ऑफ द ईयर इन 2020, ये उन्होंने अपने यहाँ पे ब्लॉग में लिखा है। उसके अलावा दोस्तों आप देखिएगा, लॉकडाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो कि आम लोग जब उसके सुनते हैं या अपने कानों में उसकी झनक जाती है तो उसको बस यही नजर आता है कि भैया घर के अंदर रहो, घर के अंदर आप सेफ रहो और जो भी आपका वर्क है वो आप अपने घर पे ही कर सकते हो, यानी होम वर्क अपने घर पर ही होम वर्क करें, आप अपने घर पर ही अपना काम करें। इससे दोस्तों बहुत सी चीज़ें अफेक्टेड भी हुई हैं। आप देखिएगा, जो इंसान डेली वर्क करता था, डेली अपने ऑफिस जाता था, डेली कॉलेज जाता था, डेली स्कूल जाता था, सोशल गैदरिंग में रहता था, पब्लिक के कनेक्ट में रहता था, उस व्यक्ति को अब बिल्कुल घर पे बैठ के वर्क करना पड़ रहा है, जिससे वर्क, स्टडी, शॉप, सोशल गैदरिंग, ये सभी जो सिस्टमेटिक फार्मूलाज हैं लोगों के अंदर के, लोगों के सोशल इंटरेक्शन के जो सभी प्रकार के जो फार्मूलाज हैं वो अब डाउन हो गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। उसी के बेसिस पर दोस्तों कॉलिंग्स ने यहाँ पे डिफाइन किया लॉकडाउन को और एक स्पष्ट रूप से एक इसकी बाकायदा परिभाषा दी और उन्होंने क्या कहा, द इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिजेंट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रैवल, सोशल इंटरेक्शन एंड अक्रॉस द पब्लिक स्पेस। यानी सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया आप पब्लिक में स्पेस रखें, ट्रैवलिंग मत करें, सोशल इंटरैक्शन रखें, मतलब ज़्यादातर लोगों के बीच में न रहें, सोशल गैदरिंग रखें, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ताकि जो पैंडेमिक पीरियड है इस पैंडेमिक पीरियड का सबसे अच्छा पालन हो सके, सबसे अच्छा एक जो थ्रेट्स है वो यहाँ पे ना फैले और लोगों में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाए, लोगों में एक अच्छा रिस्पॉन्स जाए जिससे व्यक्ति उसको समझ पाए। इसी के बेसिस पर दोस्तों यहाँ पे ने ट्वीट करके भी बताया है और बताया है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ने कि भैया कोविड-19 एक फिर से आप देख लीजिएगा इसमें कि एनी वन ऑफ द ग्रुप द आरएनए कंटेनिंग इन द वायरस कैन बी द इन्फेक्शन इन्फ्लुएंसेस द रिस्पॉन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग 2019। यानी एक कोविड-19 की डेफिनेशन देते हुए इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है, वो तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन इस डिक्शनरी में जब आप इसको खरीदोगे, जब आप इसको लोगे, तब आपको इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना
पड़ेगा। और दोस्तों ऑनलाइन एडिशन भी इसका यहाँ पे मौजूद है इन दिस इंग्लिश डिक्शनरी, जो कि आपको बहुत सारे एडिशंस में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों अकॉर्डिंग टू कॉलिंग्स डिक्शनरी ने यहाँ पे 2.5 लाख शब्दों के साथ लॉकडाउन जैसे वर्ड को 2020 में यहाँ पे कंपेयर किया है 4000 वर्ड को इन कंपैरिजन टू दिस ईयर। उसके अलावा बहुत सारे शब्दों को और भी इन्होंने इंक्लूड किया है, जैसे पैंडेमिक हो गया, कोरोना वायरस हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सेल्फ आइसोलेशन। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि सेल्फ आइसोलेशन में अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो उसको यहाँ पे सेल्फ आइसोलेशन किया जाता है, उसको सेल्फ आइसोलेशन के अंतर्गत रखा जाता है। की वर्कर, इसको भी यहाँ पे लिया गया। उसके बाद मिक्जेट, BLM एंड टिकटॉकर एंड मुकबैंक, ये काफी जो शब्द हैं इनको भी, जो कि काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे लोगों के, उनको भी कॉलिंग्स डिक्शनरी ने अपने इन 2.5 लाख शब्दों के अंतर्गत ही उसमें समा लिया, उसमें अपने में ऐड कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। थैंक यू।